दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपके शरीर में आपको कमज़ोरी का अनुभव हो रहा है? कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके जो बहुत सारे विचार हैं, वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं या फिर आपके शरीर में आपको भ्रम की स्थिति लगती है। थोड़ा-सा काम करते ही आप थक जाते हैं या फिर सुबह उठने के बाद आपको एनर्जी का अनुभव नहीं होता। इसका मतलब कि आपके शरीर में विटामिन बी 12 की जो कमी है, उसके लक्षण दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। और इन लक्षणों पर अगर आप समय रहते ध्यान नहीं देंगे, तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। हिंदुस्तान में लगभग 85% जो लोग हैं, उनमें विटामिन बी 12 की कमी पाई जाती है, क्योंकि इसका रीज़न है हमारी जो खाने-पीने की जो क्वालिटी है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, वो अच्छी नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग इतना अवेयरनेस होने के बाद भी अपने रूटीन में एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं और जिसका असर हमारे शरीर के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट अंग हैं, उन पर दिखाई देता है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आँखों के आस-पास अंधेरा छा रहा है, आपको कमज़ोरी का अनुभव हो रहा है, आप काम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन थकान बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर आपके दिमाग में हमेशा भ्रम जैसा रहता है, ताला लगाया कि नहीं लगाया, फ़ोन उठाया लेकिन किसको फ़ोन करना था, याद ही नहीं आ रहा है या जिसको नंबर लगाया था, उसको किस लिए फ़ोन किया था, ये भी याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि विटामिन बी 12 के लक्षण जो कमी के जो लक्षण हैं, वो आपके शरीर में दिखाई देने लगे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर में विटामिन बी 12 की कमी को ज़रूर पूरा करें। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको विटामिन बी 12 के बारे में पूरी जानकारी दूँगा, ताकि आप इसके लक्षणों को समझकर इसकी वजह से जो-जो बीमारियाँ आती हैं, अगर उनके कोई लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसे समय रहते ही ठीक कर सकें ताकि आप आपके शरीर के अंदर किसी भी बड़ी बीमारी को आने से पहले ही रोक सकें। तो दोस्तों देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं विटामिन बी 12 की, तो वो तो एक विटामिन हुआ, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे शरीर में सिर्फ विटामिन बी 12 की कमी नहीं होती, बल्कि बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स की कमी एक साथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा भयावह हो जाती है। और ऐसे समय पर अगर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें, तो उसका असर हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा बुरा आता है और कभी-कभी इन मिनरल्स और विटामिन्स की कमी की वजह से मौत भी हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम समय रहते अपने शरीर के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की जो कमी है उसे पहचानें और उसको ठीक करने के लिए सही रास्ता अपनाएँ। तो यहाँ पर मैं आपको अगर एक मल्टीविटामिन ढूँढ रहे हैं, जो कि आपके शरीर के अंदर जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो, उसको पूरा कर ले, तो मैं यहाँ पर आपको एक बेहतरीन मल्टीविटामिन रिकमेंड करना चाहूँगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ फाइटिका ब्रांड के वीटा 365 के बारे में। फाइटिका ब्रांड का ये जो वीटा 365 है, ये नेचुरल मल्टीविटामिन है। ये नेचुरल मल्टीविटामिन का मतलब क्या होता है? नेचुरल मल्टीविटामिन का मतलब है कि ये बहुत सारी ऐसी नेचुरल हर्ब्स के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, जो कि आयुर्वेद के अंदर प्रूवन है कि वो हमें बिना किसी साइड इफेक्ट के हमारी हेल्थ को बेहतर बनाने में हमारी मदद करेंगी। अगर मैं हर्ब्स का यहाँ पर नाम लूँ तो इसके अंदर अश्वगंधा है, ग्रैपसीड एक्सट्रैक्ट है, जिनसिंग एक्सट्रैक्ट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और बायोटीन और फॉलिक एसिड है, जो कि इस फाइटिका ब्रांड के वीटा 365 को एक बहुत ज़्यादा नेचुरल और पावरफुल एक मल्टीविटामिन बना देते हैं। अगर मैं इसके फ़ायदों की बात करूँ तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे स्टैमिना को बढ़ाता है, हमारे शरीर के अंदर जो डिज़ीज़ेज़ हैं, जो बीमारियाँ हैं, उनको आने से पहले ही रोक देता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है और हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, उसे कंट्रोल करके हमारे शरीर की जो थकान है, उसे हटाकर शरीर को बेहतरीन एक सिम्प्टोमैटिक रिलीफ देने का काम करता है, जिसकी वजह से शरीर एक बेहतरीन अवस्था की तरफ चला जाता है। इसके अंदर विटामिन बी 12, विटामिन सी, डी 3, ई, जिंक, बायोटीन, मिनरल, जिनसिंग एंड अश्वगंधा का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जो कि हमारे शरीर की एनर्जी लेवल को बढ़ाकर इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और ये आदमी और औरत दोनों में से कोई भी ले सकता है। इसकी एक गोली सुबह और एक गोली आप शाम को लें खाने के बाद में आधे घंटे बाद लगभग, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर जितने भी मिनरल्स की कमी थी वह बहुत आसानी से पूरी कर पा रहे हैं। इसे परचेज़ करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूँगा, जहाँ से जाकर के आप इसे ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं।
दोस्तों अब लौटते हैं वापस से हमारे मेन टॉपिक की तरफ जो था विटामिन बी 12 की कमी। विटामिन बी 12 की कमी की वजह से हमारे शरीर में 6 मेजर लक्षण हैं जो दिखाई देते हैं। पहला लक्षण जो दिखाई देता है वो दोस्तों ये है कि हमारे शरीर में बिना ज़्यादा काम किए थकान होने लगती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते, प्रोडक्टिविटी हमारी खत्म हो जाती है। नंबर 2, हमारे शरीर के अंदर हमें बहुत बार ऐसा लगने लगता है कि कहीं पर हमारे शरीर में कोई बीमारी हो रही है, जैसे मसल्स में पेन होना, जोड़ों के अंदर दर्द होना, जोड़ों में जकड़न होना। इस तरह के सिम्पटम्स आपको रोज़ अलग-अलग स्वरूप में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3, आपके दिमाग में हमेशा भ्रम जैसा होने लगेगा। आप हमेशा कन्फ्यूज़ रहने लगेंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस को नहीं दे पाते हैं। नंबर 4 अगर हम बात करें तो ये हमारी मेमोरी लॉस का भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। हमारी जो याददाश्त होती है वो भी कम होने लगती है जिसकी वजह से हमारे शरीर की जो काम करने की जो क्षमता है वो और ज़्यादा बिगड़ती चली जाती है। नंबर 5 हमारी इम्यूनिटी खराब हो जाती है। हमारे शरीर में बीमारियाँ बहुत जल्दी आने लगती हैं, थोड़ा-सा भी मौसम बदलता है और हमारा शरीर बीमार हो जाता है। और नंबर लास्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये कि हमारे शरीर के अंदर जितना भी मसल मास होता है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है और हमारा शरीर जो है, वो एक कंकाल की तरह कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। सो बहुत ज़रूरी है समय रहते ध्यान देना। अब कितनी मात्रा जो है वो हमारे शरीर को रोज़ाना चाहिए होती है। तो 2.4 माइक्रोग्राम्स मीन्स एमसीजी, एमजी नहीं बोल रहा हूँ, एमसीजी हमें चाहिए होती है रोज़ाना अगर हम 18 साल से ऊपर हैं तो। लेकिन खाने की जो हमारी आदतें हैं वो इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं कि ये 2.4 माइक्रोग्राम्स भी हमारे शरीर के अंदर रोज़ाना सप्लाई नहीं होता है। और इसीलिए हमें ये 5 चीज़ें अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करनी है। पहली जो चीज़ आती है दोस्तों वो आता है अंकुरित खाना। आप दालों को अंकुरित कर सकते हैं। आप चना जो होता है, काला चना जिसको कहते हैं, उसे अंकुरित कर सकते हैं। आप जो मोठ होते हैं, साबुत मूँग होते हैं, मोठ होते हैं, उसे अंकुरित कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम अंकुरित चीज़ों को खाएँगे, उतना ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर विटामिन बी 12 जो है वो प्रोड्यूस होगा और उसका असर हमारे शरीर के अंदर विटामिन बी 12 की जो कमी के जो सिम्पटम्स आ रहे थे, उनको खत्म करने में हमें दिखाई देगा। दूसरी चीज़ जो दोस्तों हमें विटामिन बी 12 के लिए खानी है वो है अनानास, पाइनएप्पल जिसे हम कहते हैं। पाइनएप्पल के अंदर ब्रोमोलिन एंजाइम होता है और ये ब्रोमोलिन एंजाइम हमारे खून के साथ मिल करके हमारे शरीर में विटामिन बी 12 के एब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो वो खाने-पीने की चीज़ें जो हम खा रहे हैं लेकिन उनमें विटामिन बी 12 होने के बावजूद भी अगर वो हमारे शरीर में एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा, तो ये ब्रोमोलिन हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है उस विटामिन बी 12 को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए। रोज कम से कम 100 ग्राम हमें पाइनएप्पल या अनानास ज़रूर खाना है ताकि हमारे शरीर को इसके बेनिफिट्स मिलते रहें। नंबर 3 चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों अंडे एक बहुत अच्छा सोर्स है। अंडों के अंदर प्रोटीन भी है और साथ के साथ विटामिन बी 12 भी बहुत होता है जिसकी वजह से आपके शरीर को एक संपूर्ण आहार का फ़ील आता है और आपका शरीर बिना किसी थकावट के, बिना किसी परेशानी के बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर पाता है और विटामिन बी 12 की जो कमी हमारे शरीर में चल रही थी, उसे बहुत आसानी से हम पूरा कर पाते हैं। नंबर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आ जाती है पालक, मेथी और बथुआ मतलब हरी पत्तेदार सब्जियाँ। हरी पत्तेदार जितनी भी सब्जियाँ होती हैं, इनके अंदर विटामिन बी 12 भी बहुत होता है क्योंकि इनके अंदर नेचुरली आयरन बहुत है। आयरन की वजह से यहाँ पर विटामिन बी 12 बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि क्लोरोफिल और आयरन मिल करके विटामिन बी 12 की जो प्रेज़ेंस होती है, वो इन हरे पत्तेदार सब्जियों के अंदर ज़्यादा कर देते हैं। तो आपके शहर में किसी भी सीज़न के अंदर जो भी हरी पत्तेदार सब्ज़ी आ रही है, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा कंज़्यूम करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करेंगे, उतना ज़्यादा आपके शरीर में विटामिन बी 12 की सप्लाई होगी और अगर आप अनानास भी साथ में खाएँगे, तो उसका असर आपके शरीर में एब्ज़ॉर्प्शन के माध्यम से मिलेगा और आपका शरीर बेहतरीन आपके लिए जो विटामिन बी 12 की जो कमी हो गई थी, उसे बेहतरीन ढंग से पूरा कर पाएगा। 5वें नंबर की अगर हम बात करें तो कुछ स्पेशल तरह की मछलियाँ होती हैं, जैसे सैल्मन फिश है या ट्यूना फिश है। ये मछलियाँ भी हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करती हैं। तो अगर आप मांसाहारी हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप ट्यूना या सैल्मन फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने के लिए। हफ्ते में 1 बार या 2 बार अगर आप इनका सेवन करेंगे, तो मेक श्योर कि आपको बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन बी 12 मिलेगा और ये आपके शरीर के अंदर जो इसके सिम्पटम्स आ रहे थे, उसे भी खत्म करने में आपकी मदद करेगा।
दोस्तों इन पाँचों में से एक चीज़ तो आपको हमेशा खानी है व्हिच इज़ अनानास, ताकि बाकी जो चारों चीज़ें आप खा रहे हैं, उनका एब्ज़ॉर्प्शन आपके शरीर में होता रहे। इसके अलावा आप अंडे, स्प्राउट्स या फिर हरी पत्तेदार सब्जियाँ और फिशेज़ में से जो भी चुनना चाहें, आपकी सुविधा के हिसाब से उसका चुनाव आप कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा कर के हमें मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।